दो दिन से हम चर्चा कर रहे हैं संजीवन साधना के बारे में। आपने बताया कि संजीवन साधना ये हमारी मन, बुद्धि और हमारा शरीर इसके शुद्धि के लिए है। संजीवन साधना का आप जब 10 दिन का 15 दिन का शिविर लेते हो, तब उस 10 दिन में आप ये जो कोई हरी पत्तियाँ है उसका रस लेते हो, तो रस उसको रसहार भी आप बोलते हैं। तो ये हरी पत्तियाँ जो है, आप बोलते हैं कि वो हमारे शरीर के शुद्धि के लिए है, हमारा शरीर उससे रिपेयर भी होता है। तो ये हरी पत्ती के पीछे क्या विज्ञान है, वो ज़रा हमें बताइए। निसर्ग में पंचमाभूत है, ये सभी को मालूम है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन पंचमाभूतों से हमारा शरीर बना है। इन पंचमाभूतों को हम अन्न के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, वातावरण से हम लेते हैं और उससे सप्त धातु बनते हैं। और आज का जो जीवन है वो बहुत ही दौड़ भाग वाला है और उससे रोग, भय, शोक आदि विकार देखने को मिलते हैं। इस रोग से, भय से, वियोग से छुटकारा मिलना चाहिए और इसलिए हमारे ऋषियों ने रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने कहा है कि भयउ रोग पाप करही, पाप किया इसलिए रोग हो गए। और अगर पाप करने से रोग हो गए तो उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान के चरण पकड़ने चाहिए, ऐसा उधर बोला है। भगवान श्री राम भी जब 14 साल जंगल में रहे तो वृक्ष, वनस्पति, उसके पत्ते, उसके फूल, फल, कंदा मूल, इस पर उन्होंने जीवन बिताया और उनकी शक्ति बनी रही, निरोगी रहे और रावण से लड़े और जीते भी। तो ये रहस्य रामचरितमानस में उत्तरकांड में देखने को मिलता है। उसका सविस्तर विवरण बाद में देखेंगे। लेकिन पंचमा भूतों को हम जिस तरीके से लेते हैं अपने जीवन में, उससे जब पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना। तो शॉर्टकट में बताता हूँ ये कैसे कैसे हम लेते हैं हमारे शरीर में। जैसे अन्न धान्य खाते हैं तो अन्न धान्य के जरिए हम पृथ्वी लेते हैं, ऐसा समझो थोड़ी देर। फिर सलाद या तो जो भी फल वाली सब्जी है उससे हम पानी लेते हैं। और जो भी फल है और उसमें तेज दिखाई देता है, जो पके हुए फल उसमें तेज भरा होता है। जो पत्ते हैं, हरी पत्ती, उसमें वायु भरा होता है और आकाश तो खुला ही है। और वायु में दूसरा जो हम माध्यम मानते हैं वो है सांस। हम सांस लेते हैं, प्रश्वास डालते हैं, तो उसमें से हम वायु लेते हैं। और दूसरा तरीका है पत्तों से। तो जब हम अपने शरीर को बनाते हैं तो पृथ्वी तत्व स्थूल है, वो ज़्यादा लगता है। पहले 25 साल में हमारा पूरा शरीर लगभग बन जाता है और 25 साल के बाद फिर शरीर बनने की आवश्यकता नहीं। फिर जो एक्सर्शन होगा, जो भी उसका यानी ईंट निकलेगी, जैसे इमारत बनती है उसके बाद उसकी ईंट निकली या तो कुछ प्लास्टर निकला, कुछ ऐसा घसारा हो गया, तो उसको सिर्फ लिपापोती करते हैं। तो उसको सीमेंट जिधर लगता है उधर ही लगाते हैं, जिधर ईंट पड़ी उधर ही लगाते हैं। एक बार बिल्डिंग बन गई तो ज़्यादा उसको सीमेंट की, ईंटों की और रेती की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही हमारा शरीर एक बार बन गया, जितना हर रोज घर्षण होगा उतना ही अन्न बाद में हमें चाहिए।
तो अन्न धान्य से हमारा शरीर बनता है, पूरे अन्न से। और इसलिए फूड इज ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। लेकिन आज थोड़ी अलग धारणा है कि हम अन्न खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। फूड से यानी अन्न से हमारा शरीर बनता है, और एनर्जी जो है वह सिर्फ उस ऊर्जा शक्ति से यानी भगवान से मिलती है जो इस चराचर में भरी हुई है। तो समझने की बात ऐसी है, जब रोग ज्यादा बढ़ता है इसका मतलब क्या है? मलैव मनुष्यानम रोगानम मूल कारणम। ये पंक्ति हमने सुनी, ये आयुर्वेद से है कि मल ही मनुष्य के रोग का मूल कारण है। और रोग बढ़ने का अगर कारण मल है, कूड़ा है, तो वो कूड़ा हम ज्यादा से ज्यादा लेते हैं पृथ्वी तत्व से, यानी अन्न धान्य से, या तो जो भी सॉलिड होता है उससे हम ज्यादा लेते हैं। अभी वातावरण भी दूषित है तो हवा से भी कुछ आता है कचरा। लेकिन अगर कचरा कम करना है, इसका मतलब पृथ्वी तत्व से, अन्न धान्य से हमें जल की ओर जाना पड़ेगा, यानी कि सलाद की ओर जाना पड़ेगा। अगर सलाद में भी कुछ मल होता है तो फल की ओर जाना पड़ेगा, तेज की ओर। जैसा पृथ्वी तत्व स्थूल है, उससे थोड़ा कम स्थूल यानी सूक्ष्म जल है, उसके बाद फिर तेज है, वो और सूक्ष्म है, और तेज से भी ज्यादा सूक्ष्म वायु है, और वायु से भी ज्यादा सूक्ष्म आकाश है। तो जितना मल हमें निकालना है उतना आकाश की ओर चले जाओ। आकाश की ओर चले जाने का मतलब, हम अगर रोग से भरे हुए हैं तो हमें सलाद पर आना पड़ेगा, सलाद से भी नहीं जमता तो फिर फल पर आना पड़ेगा, फल से भी नहीं होता तो फिर पत्तों पर आना पड़ेगा, पत्तों से भी नहीं होगा तो लंघनम परमौषधम, ये भी आयुर्वेद का वाक्य है। लंघन ये श्रेष्ठ ऐसा औषध है। और लंघन यानी हम ऐसा समझते कि हमने खा लिया फिर उसके बाद लंघन शुरू हो गया, फिर दूसरे खाने तक लंघन हो गया, ऐसा नहीं। उसमें थोड़ा बदलाव ऐसा है कि हमने खा लिया, खाने के बाद जो मल रहा पेट में, शरीर में, वो निकाल देना चाहिए। वो मलमूत्र विसर्जन के बाद जब पेट और शरीर खाली होता है उसके बाद से लंघन शुरू हो गया, और अगले खाने तक या तो पीने तक वो लंघन है। इसलिए लंघन हमें करना चाहिए, किसके लिए? कोई भी रोग हटाने के लिए। कोई भी रोग का कारण अगर मल है तो मल को हटाने के लिए लंघन ये श्रेष्ठ औषध है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो आकाश का प्रतीक है। लंघन, लंघन यानी हमारे शरीर को, पेट को खाली रखना, बिल्कुल खाली रखना। जैसे खाली बर्तन को जब हम स्वच्छ करके रखते धूप में, तो धूप में रखते तो सूखने के बाद, धूप गिरने के बाद वो बर्तन शुद्ध हो जाता है, निर्जंतुक हो जाता है। ये सभी को मालूम है, महिलाएं ज़्यादा जानती है। अगर बर्तन ज़्यादा खराब हो गया, या तो उसमें ज़्यादा बूर आता है या तो बुरशी आती है, तो उसके लिए उसको स्वच्छ करके धूप में रख देते हैं। वैसा लंघनम में ये भी होता है कि हम शरीर को खाली रखते हैं, उसको तपाते हैं। यानी लंघन कैसा करना चाहिए बाद में देखेंगे, लेकिन लंघन क्या है वो पहले समझना चाहिए। लंघन में हमारे पेट को बिल्कुल खाली रखना। बिल्कुल खाली मतलब पेट में जो गया है वो निकाल देना, और जो स्वच्छ है उसको कुछ देर तक रखना। अभी और एक वाक्य है, आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता। शिखी यानी अग्नि, आहारम पचति, शिखी आहारम पचति, अग्नि आहार पचाता है। गीता में भी कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं 4 प्रकार का अन्न वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणापान के साथ मैं पचाता हूं, प्राणापान को लेकर। तो इसमें वैश्वानर अग्नि है, और अग्नि जब अन्न पचाता है, और जब अन्न नहीं होता, आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता, जो शरीर में दोष होते हैं वह
अन्न न होने पर, आहार वर्जित जब स्थिति होती है, तब वह अग्नि दोषों को यानी रोगों को पचाता है, उसको जला डालता है। अग्नि तो मालूम है, अग्नि जब हम जलाते हैं उसमें जो भी डालते हैं उसको भस्म कर देता है। कचरे को निकाल डाल के उसमें शुद्धता बचा रखता है, तो वो शुद्धता बची रहती है, बाकी कचरा जल जाता है। ये अग्नि का गुण है। तो हम अग्नि में उसको तपाते, आकाश जैसे अपने शरीर को बनाकर खाली रखकर उसको खाली रखते, उसको तनाते हैं। कम से कम बच्चे 3 घंटे से लेकर के जो 25 साल के ऊपर है वो 6 घंटे से 8 घंटे तक जैसा रोग है वैसा लंघन कर सकते हैं। ये उपाय है। यानी कि मलमूत्र विसर्जन के बाद खाली पेट उपवास करना। हाँ, मलमूत्र विसर्जन हो गया तो सुबह सुबह शुद्धि हो गई, पेट खाली हो गया तो लंघन, और लंघनम में जो अग्नि है उसको काम दिलाते हैं। आहार नहीं है तो उसको रोग पचाने का काम मिल जाता है। अग्नि ये भगवान का रूप है, और वो भगवान का रूप, मैं वैश्वानर अग्नि होकर के अन्न पचाता हूँ, यानी खुद भगवान पचाते हैं। तो भगवान को पचाने के काम में हमें शुद्धता या तो सहकार्य करना चाहिए, शुद्धता दे करके। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है। तो ये उपाय ये बेस में है, ये अगर समझेंगे तो आगे का विज्ञान भी आपको समझ में आएगा। फिर भी इसमें इतना हम साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं कर पाते, फिर भी अगर उसका परिणाम देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत है। यानी केवल लंघन, उसके बाद फिर लंघन छोड़ते समय वायु तत्व ले लेते हैं, यानी कि धीरे धीरे हमारे आत्मा को पचाने की जागृति बना देते हैं, पचाने के लिए उसको जागृत कर देते हैं। यानी कि डायरेक्ट हम लंघन किया उसके बाद फिर हेवी खाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्का हल्का उसको आहार देना चाहिए, फिर हेवी आहार तक जाना चाहिए, लेकिन वो बाद में देखेंगे। तो हमारा जो भी तरीका है, ऋषियों का तरीका है ये। ऋषियों ने अपने शरीर को जाना, पहचाना, तो उसको पहचान करके उसको क्या देना चाहिए, कैसे बना है, उसको क्या देना चाहिए, और हरी पत्ती में क्या क्या भरा है, ये भी एक बड़ा विषय है। हर एक तत्व को हम एक एक दिन लेंगे और उसमें क्या भरा पड़ा है, आकाश में क्या भरा है, वायु में क्या भरा है, तेज में क्या भरा है, हमारे शरीर में कैसा काम करता है, जल में क्या है, पृथ्वी क्या है, ये सब हमारा शरीर उसी से बना है। और वो कैसे कैसे काम करता है थोड़ा बहुत भी जानेंगे तो हमें एक मार्ग मिल जाएगा और हम सहज ही निरोगी जीवन जी सकेंगे। अन्ना जी से हमने सुन लिया कि संजीवन साधना में वो हमारा शरीर का शुद्धिकरण कैसे करवाते हैं। जो पंचमहाभूत है वही तत्व हमारे शरीर में भी होते हैं, उस तत्व से वो सलाद फल की ओर आते हैं। उसके बाद फिर वो खाली पेट यानी कि लंघन उन्होंने कहा, उसका आयुर्वेद में क्या क्या महत्व बताए वो भी संदर्भ उन्होंने बताए। और खाली पेट रखने से हम हमारे शरीर को पूरी शुद्धि दे सकते हैं। मलमूत्र विसर्जन के बाद खाली पेट रखना, इसको ही लंघन बोलते हैं। फिर उसको शरीर में उन्होंने कहा कि ये जो हरी पत्तियाँ है उनसे वायु तत्व जाना चाहिए, वो भी शरीर को शुद्ध करता है। ये सब उन्होंने संजीवन साधना के बारे में जो विज्ञान है संजीवन साधना के पीछे वो बता रहे हैं। कल हम एक एक तत्व हमारे शरीर में कैसा कार्य करता है, हरी पत्तियों का पीछे वाला विज्ञान वो कैसे शरीर को ठीक करता है, ये हम कल देखेंगे। तब तक नमस्कार अन्ना जी।